साथ संगत जी, निरंकारी संवाद जिसमें छुपा है सुमरन का वो गुप्त रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए साथ संगत जी जानते हैं वह कौन सा रहस्य है। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज इस पावन सत्संग रूप इस संवाद में हम आदरणीय महाराज जी के साथ यह विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं कि इस भागदौड़ भरे जीवन में सच्चा सुमरन कैसे संभव हो। महाराज जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि क्या सुमरन केवल किन्हीं विशेष शब्दों का उच्चारण है या क्या हमें किसी विशेष समय पर बैठकर ही सुमरन करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी हर श्वास निरंकार से जुड़ जाए। कृपया साथ संगत को सरल भाषा में समझाइए कि सच्चा सुमरन क्या है। महाराज जी, प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, आपने बहुत ही सुंदर और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सुमरन केवल होठों से शब्दों का दोहराव मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना का निरंकार से सीधा जुड़ाव है। जब हम तू ही निरंकार कहते हैं तो हम केवल हमारी जिह्वा से ना निकले बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों से निकलना चाहिए। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में युग प्रवर्तक बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में फरमाया है कि उठते बैठते सुतते जागते हर वेले तू सुमरन कर, यानी सुमरन किसी एक जगह बैठकर करने की मोहताज क्रिया नहीं है। बैठकर सुमरन करना निसंदेह एक अच्छा अभ्यास है जो हमारे चंचल मन को केंद्रित कर सकता है, लेकिन वास्तविक और सच्चा सुमरन तो वह है जो चलते फिरते काम करते और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी निरंतर चलता रहे। आप महसूस करें कि जैसे हमारी सांसें बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार निरंकार की याद भी हमारे भीतर सहज स्वभाव बन जानी चाहिए। सुमरन का सबसे पहला कदम है यह जागरूकता और एहसास कि मैं हर पल इस विशाल निरंकार की गोद में जी रहा हूं। जब यह एहसास गहरा हो जाता है तो सुमरन करना नहीं पड़ता, वह हमारा स्वभाव बन जाता है। महात्मा जी, और केवल वर्तमान के महापुरुष ही नहीं, आप त्रेता युग में रामायण के समय से भक्त हनुमान जी का उदाहरण लीजिए। हनुमान जी जब लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे या भयंकर युद्ध कर रहे थे तो क्या उन्होंने किसी एकांत स्थान को ढूंढा था? नहीं। उनके रोम रोम में, उनकी हर श्वास में श्री राम का सिमरन चल रहा था। कर्मठता के शिखर पर होते हुए भी उनका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ था। यही अवस्था बाबा अवतार सिंह जी हमें प्राप्त करने को कहते हैं कि हमारा हर कर्म ही सिमरन बन जाए। महाराज जी, आपकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि सुमरन बाहरी क्रिया से नहीं अधिक एक गहरा आंतरिक अनुभव है। संपूर्ण अवतारवाणी में हनुमान जी के उदाहरण ने साफ कर दिया कि कर्म करते हुए भी भगवान को याद रखा जा सकता है। लेकिन महाराज जी, ज्ञान की यह बातें सुनने में बहुत मधुर लगती है, पर जब हम इसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मन में अचानक से क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या या कोई गहरा दुख आ जाता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे सुमरन का वह धागा टूट गया है। कभी कभी लगता है कि इतने समय से सिमरन भी कर रहे हैं फिर भी हमारे व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। घर में यदि कोई सदस्य हमें कुछ कह दे तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि मुझे उस समय शांत रहना चाहिए था। क्या सुमरन हमें सहनशील बनाता है? और अगर बनाता है तो वह शक्ति हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पाती? कृपया यह समझाइए कि सुमरन और हमारे दैनिक व्यवहार का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि निरंकार की यह याद केवल शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे आचरण में भी झलके।
साध संगत जी, महात्मा जी ने जो यह बात कही है वह हम में से हर श्रद्धालु की सबसे बड़ी चुनौती है। महात्मा जी, सच्चा सुमरन वही है जिसका सीधा प्रभाव इंसान के व्यवहार में दिखाई दे। यदि हम कहते हैं कि हम निरंकार को सर्वव्यापक मानते हैं तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर हमें कड़वा शब्द कह रहा है उसके भीतर भी वही निरंकार मौजूद है। जब यह दिव्य दृष्टि हमारे भीतर जागृत होती है तब सामने वाले पर क्रोध आने की बजाय स्वतः ही हमारा क्रोध कम होने लगता है। इसी बात को संपूर्ण हरदेव वाणी में युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बड़ी ही सुंदरता से पिरोया है। उन्होंने फरमाया है कि बर्तन में जो होता है वही छलक कर आता है। यदि हमारे भीतर सुमरन की शीतलता है तो बाहर भी शीतलता ही छलकेगी। यदि भीतर निरंकार का प्रेम है तो होठों पर कभी कड़वाहट नहीं आ सकती। सुमरन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें रुक कर सोचने की शक्ति देता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां मन तुरंत पलट कर जवाब देता है, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले यदि हम उस एक पल में धन निरंकार का भाव मन में आ जाए तो हमारे होठों पर आने वाले शब्द अपने आप मधुर हो जाते हैं। आप महाभारत के युद्ध का स्मरण करें। अर्जुन के सामने जब उनके अपने सगे संबंधी हथियार लेकर खड़े थे तो उनका मन दुख और मोह से भर गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया था और अर्जुन ने क्रम क्षेत्र में डटे रहकर परमात्मा का सिमरन किया। उस सिमरन ने अर्जुन को विचलित होने से बचाया। ठीक इसी तरह जीवन की हर विपरीत परिस्थिति में जब कठिनाई आए तब भी निरंकार को धन्यवाद कहना यही सबसे ऊंचा सिमरन है। जैसे हम शरीर को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही अपने कमजोर और भटके हुए मन को मजबूत करने के लिए यह नियमित सिमरन जरूरी है। साथ संगत जी, जब मन एक बार मजबूत हो जाता है तब हमारे व्यवहार में धैर्य, प्रेम और विनम्रता किसी के कहे बिना ही अपने आप आ जाते हैं। यही सिमरन की सच्ची और वास्तविक पहचान है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते थे कि दीवारें नहीं पुल बनाओ, और यह प्रेम का पुल सिमरन की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। महाराज जी, आपके इन अनमोल वचनों से आज मन को बहुत गहरी शांति मिली है और सिमरन का वास्तविक अर्थ भी समझ में आने लगा है। अवतार वाणी और हरदेव वाणी के अमूल्य वचनों ने इस ज्ञान को और भी गहराई से हमारे दिलों में उतार दिया है। लेकिन महाराज जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वातावरण बहुत पवित्र होता है, सत्संगत का प्रभाव होता है और मन आसानी से निरंकार की ओर लग जाता है। लेकिन जब हम घर या बाहर के वातावरण में जाते हैं जहां लोग अलग अलग विचार रखते हैं और कभी कभी नकारात्मक बातें भी करते हैं, तब यह स्थिर मन विचलित हो जाता है। क्या हमें बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए? हम ऐसा कौन सा अभ्यास करें जिससे परिस्थितियां बदले या ना बदले लेकिन हमारा मन निरंकार की याद में स्थिर बना रहे? महात्मा जी, आपने बहुत ही व्यवहारिक बात उठाई है। वास्तव में सुमरन की असली परीक्षा सत्संग के शांत वातावरण में नहीं बल्कि इस शोर शराबे वाले संसार के बीच ही होती है। सत्संग हमें ज्ञान देता है, भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति देता है, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने दैनिक व्यवहार में उतारना हमारी असली जिम्मेदारी है। साथ संगत जी, यदि बाहरी वातावरण बदलता है और हमारा मन तुरंत प्रभावित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारा सिमरन अभी केवल अभ्यास की अवस्था में है। इसे आप ऐसे समझे कि जैसे एक दीपक तेज हवा के झोंके के बीच भी अपनी लौ को बचाकर रखता है। वैसे ही सच्चा सुमरन करने वाला व्यक्ति भी इस संसार के थप्पड़ों के बीच अपने आंतरिक शांति
को बनाए रखता है। इसलिए संपूर्ण हरदेव वाणी में तो युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन देते हुए फरमाया है कि गुरसिख वही जो हर हाल में एक समान ही रहता है, सुख आए तो शुक्राना कर, दुख को हंसकर रहता है। साथ संगत जी, आप रामायण काल के विभीषण जी का उदाहरण ही लीजिए। विभीषण जी लंका में रहते थे, जहां चार ओर नकारात्मकता और राक्षसी प्रवृत्तियां थी, लेकिन क्या लंका के उस दूषित वातावरण ने विभीषण जी के सिमरन को रोक दिया? नहीं रोका। उन्होंने उस नकारात्मकता के बीच भी अपने मन को श्री राम जी के चरणों में लगाए रखा। इसलिए महात्मा जी, हम अपने मन को बार बार निरंकार की ओर मोड़ना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यदि हम निरंकार से यह अनुभव रखें कि मैं निरंकार की छाया हूं, मेरा तो मन स्थिर रहता है। मेरा तो मन स्थिर रहता है। महात्मा जी, विभीषण जी का यह उदाहरण बहुत सटीक है और हरदेव वाणी के वचनों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सिमरन जीवन की हर कठिन परिस्थिति में काम आने वाली एक ढाल है। परंतु महाराज जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निरंकार को याद तो करना चाहते हैं, पर मन में अचानक आलस्य आ जाता है। हमें लगता है कि चलो बाद में याद कर लेगा, अभी दुनियावी काम कर ले। धीरे धीरे यह टालने की आदत बन जाती है। कई बार शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ सिमरन की निरंतरता कम हो जाती है। क्या यह भी मन की कमजोरी है और इससे हम बाहर कैसे निकले ताकि सिमरन केवल इच्छा ना रहे बल्कि नियमित अभ्यास बन जाए? महात्मा जी, आपने जो बात कही वह हर साधक के जीवन में आती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। साथ संगत जी, इसलिए इसमें आलस्य भी आ जाता है। लेकिन साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने इस आलस्य को त्यागने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने फरमाया है कि आलस छड़ के गुरसख प्यारे, हर वेले तू सिमरन कर, इस दाते की दात समझ के शुक्रानेदा जीवन भर। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन भी ऐसे ही विचलित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अभ्यास और वैराग्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने समझाया कि चंचल मन को निरंतर अभ्यास से ही सीधा किया जा सकता है। साथ संगत जी, यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो तो इस मन को संभालना आसान हो जाता है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प बनाने चाहिए, जैसे जब सुबह आँख खुले तो दिन की शुरुआत निरंकार को धन्यवाद कहकर करना, भोजन करने से पहले निरंकार को याद करना और रात को सोने से पहले दिन भर की कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना। यह छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे कब बड़े बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। साथ संगत, जब हम सिमरन को किसी ड्यूटी या बोझ की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन की शक्ति के रूप में देखते हैं, तब मन भी उसे सहजता से स्वीकार करने लगता है। और महात्मा जी, इसके साथ साथ संगत का सहारा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि साथ संगत ही हमें प्रेरणा देती है और याद दिलाती है कि हम साथ संगत जी
कि हम किसी मार्ग के राही है। महाराज जी, आपकी बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक बहुत ही सरल और प्यारा मार्ग है। यदि हम दिन के इन छोटे छोटे क्षणों में निरंकार को याद करें तो धीरे धीरे पूरा दिन ही सिमरन में बदल सकता है। मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि पहले मैं सिमरन को एक अलग क्रिया समझता था, इसलिए वह नियमित नहीं हो पाता था। लेकिन यदि हम हर कार्य को निरंकार की रजा मानकर करें तो हमारा हर कर्म ही सिमरन बन सकता है। परंतु महाराज जी, अब एक और बात मन में आती है और शायद इस संवाद को सुन रहे हर गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में गूंज रही होगी। हम सब गृहस्थी में रहती है, परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, घर का काम और समाज के अनेक कर्तव्यों को निभाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम इन सब जिम्मेदारियों के बीच मत इतना उलझ जाना कि निरंकार का सिमरन कहीं पीछे छूट जाए। क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई व्यक्ति सच्चा सिमरन कर सकता है? क्या संसार के काम और आध्यात्मिक जीवन एक साल चल सकते हैं, या फिर सिमरन के लिए संसार से दूर हो जाना जरूरी है? कृपया यह समझाइए कि एक गृहस्थ व्यक्ति जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपना मन निरंकार से कैसे जोड़े रखे। महात्मा जी, आपने आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण पर्सन जीवन में ही रहते हुए साथ पर्सन किया है कि वास्तविक में अधिकांश महापुरुष और लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं। साथ संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि निरंकार की भक्ति किसी एक विशेष स्थान या परिस्थिति तक सीमित नहीं होती। सच्चा सुमरन तो वही है जो आपके इस भरे पूरे गृहस्थ जीवन के बीच भी अडिग बना रहे। जब हम यह गहराई से समझ लेते हैं कि यह संसार भी उस निरंकार की रचना है और जो जिम्मेदारियां हमें मिलती है वे भी उसी की रजा से यानी मिर्जा से मिलती है, तब हमारा हर कार्य सेवा बन जाता है और हर क्षण सुमरन बन जाता है। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में गृहस्थ जीवन की महत्ता को बताते हुए कितनी सुंदर बात कही है कि खांदे पींदे हंसते खेड़ते एवं मन विच वसना है, गृहस्थ जीवन रह के ही बंदे तू रब नू पाना है। अर्थात खाते पीते हंसते खेलते और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी हम इस परमात्मा को पाना है। अपने परिवार की देखभाल शुरू करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने व्यापार या नौकरी में ईमानदारी से काम करना, यह सब भी निरंकार की भक्ति का ही हिस्सा है। बशर्ते उसमें अपनी कृतज्ञता और समर्पण का भाव हो। अगर रामायण काल में राजा जनक जी का वर्णन देखें, वे एक विशाल राज्य के राजा थे, राजपाट का सारा काम था, लेकिन फिर भी उन्हें विधेय कहा जाता था। राजा जनक का मन गृहस्थ और राजकोट के बीच भी हर पल परमात्मा में लीन रहता है। इसलिए महात्मा जी, हमें संसार से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर निरंकार को याद करना ही सच्ची साधना है। जल कमलवत जीवन ही निरंकारी मिशन का सबसे बड़ा संदेश है। सुख आए तो अहंकार ना करे और दुख आए तो अगर साथ संगत जी, और अगर दुख आए तो निराश ना होए। संपूर्ण
हरदेव वाणी में बाबा जी फरमाते, मैं सुख दुख दोनों दाते की दात, जो समझे वह पार हुआ, हर पल हर छिन सिमरन करके उसका बेड़ा पार हुआ। हर परिस्थिति को दातार की देन मानकर स्वीकार करे। सिमरन हमें यह याद दिलाता है कि हम इस संसार की भीड़ में अकेले नहीं हैं, निरंकार हर पल हमारे साथ है। महाराज जी, आपकी कृपा से सिमरन का अर्थ और जीवन में महत्व बहुत ही स्पष्ट हो गए हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज के इन पावन सत्संग से हम यही बहुत सुंदर सुंदर सीख लेकर जाए कि निरंकार का सुमरन किसी एक समय का कार्य नहीं, बल्कि पूरे जीवन की एक अविरल धारा है। अविरल धारा है। यदि हमारी हर श्वास में कृतज्ञता हो और हमारे हर क्रम में विनम्रता हो तो यह जीवन अपने आप निरंकार की मीठी याद से भर जाता है। हमें भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर जागना है। इन्हीं पावन और शुद्ध भावनाओं के साथ आइए हम सब मिलकर दातार से यह अरदास करें कि निरंकार हमें ऐसा पवित्र और सिमरन से भरा हुआ जीवन जीने की शक्ति बख्शना। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।